ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम ब्रजमोहन केसरवानी है, सागरी के रहने वाले हैं। जन्म भी सागर में हुआ है और ज्ञान में हम इस तरह से आए। हमारी माता जी यहाँ आती थी 2008-9 से लगभग। तो ठंड का समय था, जनवरी का महीना था 2013 में। तो वो हमसे बोलने लगी कि हमको चकरा घाट छोड़ दो यहाँ पर। तो एक आध बार हम वहाँ तक छोड़ दिया, फिर एक आध बार हमको यहाँ तक छोड़ने आना पड़ा। और एक बार उन्होंने बोला कि ऊपर तक चलो, तो यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ बाबा का गीत चल रहा था, तो गीत सुन के हमको ऐसा लगा कि इससे अच्छी जगह कोई और नहीं है। भक्ति मार्ग में हम बहुत जुड़े थे और भक्ति मार्ग हम कम से कम 10-12 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं। तो बहुत भक्ति की, बहुत मंदिर जाते थे, सब कुछ करते थे। मगर जब यहाँ का गीत सुना हमने, तो गीत सुन के, गीत तो हमें याद नहीं है कि कौन सा गीत चल रहा था, मगर गीत चल रहा था, क्लास चालू नहीं हुई थी। तो उनने हमें बैठा लिया और हमारा मन भी लग गया। तो उस दिन हमने गीत सुना और मुरली भी सुनी। और दूसरे दिन फिर हम उनको छोड़ने आए। तो फिर मीरा माता हैं, तो वो हमने कहने लगी क्लास वो कर लो, आप कोर्स कर लो। तो हमने दूसरे दिन कोर्स कर लिया। तो मीता माता और सीता माता ने हमारा कोर्स कराया है। तो ऐसा हमारा 7 दिन का कोर्स हो गया। अब कोर्स हो गया और रेगुलर हम आने लगे। यानी माता जी को जिस दिन हमने यहाँ छोड़ा है, मतलब ऊपर आके छोड़ा यहाँ तक, कुछ सामान था उनके पास, तो वो लेके आ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप चलो यहाँ सामान रख दो। कुछ सेवा थी उनके हाथ में, उन्होंने हमसे बोला जी सेवा ऊपर तक छोड़ दो। तो मैं आ गया। तो उस दिन का दिन है कि आज का दिन भी है हमारा, कि हमारा नागा नहीं हुआ बिल्कुल। यानी ऐसे वो गीत बजे, ऐसी वो मुरली चली कि जो समझ लो कि हम घायल हो गए उसमें। ये तो हमारा इसमें आने का है हो गया। और अब यानी इससे के फ़ायदे क्या हैं, परिवार को क्या फ़ायदा है ज्ञान में आने से, हमें क्या फ़ायदा है। तो वो बहुत सी चीज़ें में परिवर्तन भी होता है हमारा। ज्ञान में चलने से ये हुआ कि जिस तरह का हम बिजनेस चाहते थे, उस तरह का हमारा बिजनेस चलने लगा। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे कैसे चलें, तो वो भी उस तरह से चलने लगे। हमारी उस समय होटलें चालू नहीं भई थी। 2013 में हमारी होटल बन रही थी, मगर उसमें टारगेट नहीं था कि किस तरह की हम बनाएंगे। तो 2 बच्चे हमारे पढ़ के आए, तो उनने शुरू किया काम। जितना उनने पैसा मांगा उतने हमने दिया। उनने अच्छी से अच्छी होटल बनाई साथ में, और उस होटल से हमको अच्छी प्रॉफिट हुई। तो उस पैसे से हमने दूसरी होटल बनाई। तो हमारी 2 होटल हैं। एक बेटा हमारा प्रॉपर्टी का धंधा करता है, हम कैस्टल का धंधा करते थे, जो कि हमने अभी 2 साल पहले छोड़ दिया है, रिटायरमेंट ले लिया धंधे से। तो आज हम धंधा तो कुछ नहीं करते, मगर उन बेटों का सहयोग ज़रूर करते हैं। कैसे वो लोग भी 2 होटल संभालना 3 बेटों के बस की बात नहीं है, और प्रॉपर्टी का बिजनेस भी संभालना उनकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए हमने अपना धंधा भी छोड़ा और उस धंधे से रिटायरमेंट भी लिया। ये कह के छोड़ा कि हम अब 65 साल के हो गए हैं, अब हम धंधा करना नहीं चाहते। मगर आज डेली हम अपनी एक होटल है, सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, जो तिली में बनी हुई है, मेडिकल के आगे है। 100 वैल्यू के नाम से हमारी होटल है और बहुत अच्छी चलती है। सब बातें बहुत अच्छी हैं। और हमारे परिवार में क्या सुधार आया, पहले तो हम में सुधार आया। परिवार के लोग रोकते थे कि यहाँ मत जाओ, हमारी मैसेज वगैरह रोकती थी कि क्यों जा रहे हो। हमने कहा भाई जो अच्छी चीज़ों को भी हम ग्रहण करेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा वो हम नहीं मानेंगे। तो उनको हमने भी समझ आया, मगर वो तो नहीं आई, मगर हमें फिर रोकती नहीं थी वो। घर परिवार में किसी तरह के लड़ाई झगड़ा होते तो बड़ी सरलता से हल कर लेते थे हम। आज से 4 साल पहले हमारा नया मकान बना भगवानगंज में, तो वहाँ कोई लोग जाना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत दिन से पेंडिंग डला था, मगर फिर वो 4 साल पहले कंप्लीट हुआ। हमारी बड़ी बहू बेटा वहाँ पहुँचे, फिर हम लोग पहुँचे, तो बना। तो बड़ा उत्साह के साथ था। मगर सास बहू की लड़ाई तो आप लोगों को हमसे अच्छी मालूम होगी। तो वो सास बहू की लड़ाई 2 महीने बाद लड़ाई शुरू हो गई थी। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बाबा से, कि ये लड़ाई कैसे हल होगी। उनसे प्रार्थना की, तो उनकी कृपा से वो लड़ाई हमने फेस की और उसको शांत किया। अब उन लोगों की लड़ाई नहीं होती। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी समझ हमें बाबा से मिल गई। परिवार में सबको समझाना बहुत सरल लगता है हमारे, बच्चों को समझाना बहुत सरल लगता है। तो भगवान की, बाबा की जो कृपा है, उनकी कृपा से उनकी लड़ाई भी हमने बहुत दूर करी। और हम 2013 में जब आए थे, जनवरी का महीना था, तीसरे चौथे दिन हमको वहाँ जाना पड़ा। 18 तारीख पड़ गई,
तो बाबा का भोग भी खाया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा नागा हुआ ही नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ गई है, अगर हम सागर में रहें तो हमने क्लास ज़रूर की है। नागा जब हुआ कि जब हम सागर में नहीं हैं। और दूसरे लोग भी मिलते, एक शिवचरण भाई हैं, उनको भी एक दिन हमने ज्ञान की बात बताई तो कहने लगे चलो, तो वो भी आने लगे थे, उनके परिवार के लोग भी आते हैं। अच्छा, फ़ायदे बहुत हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो सोचते हैं वो हमारे सब काम हुए, बहुत हमें फ़ायदा हुआ। और भगवान, और जो सेवा है बाबा की, यानी इतना अच्छा लगता है सेवा करना, हम आपको बता नहीं सकते। इतना अच्छा लगता है सेवा भी करना, तन से, मन से, धन से। किसी भी प्रकार की सेवा हो तो हम कभी हाथ पीछे नहीं करी हमने। कभी भी दीदी ने कुछ कहा है तो हाँ जी यही का पार्ट रहा हमारा। और कुछ तो सुनील भाई ने, मुकेश भाई ने हमारी बात बताई कि भाई दरी उठाना, जे वो करना, हमारा इतना सरल लगता है कि अच्छा लगता है। मतलब सब कुछ होते हुए भी मतलब हमको 1% भी किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। हमें कोई भी काम मिल जाए ना, आश्रम का कोई भी काम, घर में भी मिल जाए तो हम घर में भी करते हैं। घर के लोगों को आश्चर्य होता, भला बच्चे भला ही ना करें मगर हम करते हैं। छोटे से छोटे काम करने में हमें तकलीफ नहीं होती। और शुरू से भी हमने किया है, मेहनत बहुत की है। शुरू बचपन में ये था कि हम लोग 10-15 साल की उम्र से धंधा करने लगे, 15 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र से पढ़ाई भी करते थे और धंधा भी करते थे। हम यूनिवर्सिटी साइकिल से गए हैं। फर्स्ट ईयर हमारी कंप्लीट नहीं है मगर 2 बार साइकिल से गए। और यहाँ धंधे में भी हमने 10-10 कुंटल 20-20 कुंटल गेहूँ छाना है। तो यानी मेहनत भी हमने शुरू बचपन से ही बहुत की है। और हमें मेहनत करने में आज भी 67 साल की हमारी उम्र है, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। दुख बीमारी थोड़ी है हमारी, अगर कोई तकलीफ होती है ना तो पहली खुराक में ठीक होती है। डॉक्टर 5 दिन की दवाई देता है मगर हम पहले ही दिन की दवाई में ठीक हो जाए। हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मगर 13 साल हो गए ना तो शुगर हमारी बढ़ती है ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। और यही हम अपने युगल को समझाते हैं, तुम पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, तो तुम्हारी जो दुख बीमारी है ना वो सब ठीक हो जाएंगी। और ठीक नहीं होंगी तो आधी जरूर रह जाएंगी, ये हमारी गारंटी है। ये हमारा अनुभव है और ये हमें फ़ायदे हैं। और यही हम सभी को सलाह देते हैं कि बाबा का ज्ञान सुने, बाबा की बात को समझें, मानें। जितना आपको अच्छा लगे उतना माने। ये नहीं कह रहा कि आप 100% मानो। हम गृहस्थी में रहते हैं, 100% में नहीं मान पाते। खान पीन हमारा बहुत सुधर गया है, बहुत सुधरना भी है, मगर यह है कि बाज़ार का खाना पीना हमारा लगभग, हमारी होटल होती हुई हम होटल का खाना 99% नहीं खाती। सिर्फ चाय और पानी पीते अपनी होटल का। बच्चे लोग होटल से लाएंगे भी तो हम नहीं खाएंगे। हमें घर में जो मिल जाएगा, बासी रोटी खा लेंगे, होटल का नहीं खाएंगे। ये हमारी कोशिश रहती। शादी ब्याह में जाएंगे तो खाएंगे नहीं, चाय पानी या कुछ भी थोड़ा सा पी लिया, जो मजबूरी है, मतलब कि मीठा वगैरह खा के और कुछ नहीं खाते। हम कोशिश करते हैं कि नहीं खाना पड़े, घर में आके खाना खाते हैं। इस तरह से खान पान सुधर गया और बाबा से प्रार्थना करते कि और सुधर जाए, जिस तरह से बाबा चाहते हैं उस तरह से हो जाए, ऐसी हम कामना रखते हैं बाबा से। और हो गई वो पूरी, धीरे धीरे हो रही है, बहुत कुछ हो गई है। और नहीं तो पहले तो हमारा ये था कि महीना 15 दिन में बाज़ार का खाना, होटल का खाना, नॉनवेज खाना, ये सब था हमारा। और नॉनवेज के साथ ड्रिंक भी होती थी दोस्तों के साथ। आज 13 साल हो गए हमको, वो चीज़ हमने देखी नहीं है, छुई नहीं है, किसी ने हमको मना भी नहीं किया और हमने वो चीज़ हमारी उस तरफ नज़र जाती ही नहीं है। तो इस तरह के हमें बहुत फ़ायदे और स्वास्थ्य हमारा बहुत बढ़िया रहता है। आदमी पूछते भैया हाल चाल क्या, हमने देखो अच्छे स्वस्थ तो हैं। हमसे कम उम्र के लोग बीमार हैं, हमारे परिवार के लोग सब दवाई खाते हैं, बहुत दवाई खाते हैं। हमारा भाई डॉक्टर हैं हमसे छोटे वाले, वो कहते हैं कि सबसे कम दवाई आप खाते हो। है ना, उनको खुद मतलब लगता है कि वो अगर एक दिन कहने आपकी शुगर बढ़ी, हमने कि नापो, तो वो देख के रह गए यार कि 100 से कम निकली। खाली पेट की शुगर उन्होंने नापी, 100 से कम निकली, वो आश्चर्य कर रहे। ब्लड प्रेशर एक दिन नाप लिया उन्होंने, बिल्कुल सही निकला। तो ये हमें बहुत फ़ायदे हैं। बस ओम शांति।